दोस्तों, जब हम इनक्यूबेटर में अंडे रखते हैं तो कभी-कभार ज़्यादातर अंडे ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हो या कम टेम्परेचर की वजह से हो, या फिर अंडे ज़्यादातर नॉन फर्टाइल निकल जाते हैं। तो इस पर मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको देख कर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फर्टाइल नॉन फर्टाइल की प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आप इनक्यूबेटर में अंडे रखने से पहले भी अंडों की पहचान कर सकते हैं कि अंडे फर्टाइल हैं या नॉन फर्टाइल हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि जब हम अंडों को 3 दिन के लिए 37 या 38 सेल्सियस पे रख करके पता लगाते थे कि कितने अंडे फर्टाइल हैं और कितने नॉन फर्टाइल हैं। लेकिन अब हम कहीं से भी अंडे ले रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि अंडे फर्टाइल हैं या नॉन फर्टाइल हैं। तो इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इनक्यूबेटर में अंडे रखने जा रहे हैं तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि कौन से अंडे में चूजा मेल निकलेगा और कौन से अंडे में चूजा फीमेल निकलेगा। क्योंकि हर जगह का अलग अलग डिमांड होता है। किसी को अंडों के लिए चाहिए तो किसी को मीट के लिए पालन करना है, या फिर अंडे और मांस दोनों के लिए पालन करना है। मीट के लिए मेल बर्ड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और अंडों के लिए फीमेल बर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह की ढेर सारी बातें हैं। और इसी तरह जब हम इनक्यूबेटर के लिए अंडों को लेते हैं तो अंडों को फर्टाइल होना चाहिए, और जब हम खाने के लिए अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टाइल नॉन फर्टाइल दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम अंडों को इनक्यूबेटर के लिए ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारे अंडों में से चूजे निकलें, सारे अंडों में से चूजे मेल निकलें, सारे चूजे नर निकलें, तो हमको करना क्या है। और अगर हम चाहते हैं कि सारे अंडों से चूजे निकलें और सारे अंडे फर्टाइल हों तो हमको क्या करना है, कैसे पता करना है बिना इनक्यूबेटर में रखे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, वीडियो को बिना आगे पीछे किए हुए वीडियो को पूरा देखना है और समझने की कोशिश करना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो प्ले करते ही कमेंट में पूछताछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जितने चूजे निकाले थे इनक्यूबेटर से, जो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसमें कुछ पुरानी मुर्गियां भी हैं, ये सारे के सारे फीमेल हैं, बस 2-4 को छोड़ करके। और ये जो छोटे चूजे निकले हैं ये भी इनक्यूबेटर से निकले हैं। इनको हमने बाद में मुर्गी के नीचे रखे हैं, और ये भी सारे के सारे फीमेल होंगे। तो मेल फीमेल की पहचान करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अंडों को हाथ में लेकर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इनकी पहचान आपको साफ दिखाई देगी। हो सकता है कि कैमरे में उतना साफ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन जब आप अपनी नज़र से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। जो अंडा मेल है, जिसमें चूजा नर निकलने वाला है, उस अंडे का जो एयरसेल साइड होता है, जो मोटा वाला हिस्सा होता है, वो सूडौल ना हो करके थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, जिससे अंडा दिखने में गोल यानी लंबाई में थोड़ा कम दिखता है। और जो फीमेल अंडा होता है, जिसमें से चूजा मादा निकलने वाला है, उसमें उसका उल्टा होता है। उसका एयरसेल साइड थोड़ा पतला होता है, जिससे देखने में थोड़ा सूडौल होता है। इसका समझना आसान तब होता है जब आप एक ही मुर्गी के कई सारे अंडे लेते हैं और उसमें से आप मेल फीमेल की पहचान करते हैं, तो ये आसान है। अगर आप कई सारी मुर्गियों के अंडे एक साथ रख रहे हैं और उसमें से पहचान कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की मुर्गियों के अलग अलग तरह के अंडे हो सकते हैं। कुछ मुर्गियों के छोटे अंडे तो कुछ के बड़े अंडे हो सकते हैं। कुछ मुर्गियां सूडौल अंडे भी देती हैं, तो उनके जो मेल होंगे वो कम सूडौल होंगे और जो फीमेल होंगे वो ज़्यादा सूडौल होंगे। तो पहले आप एक ही मुर्गी के अंडों को स्टोर करें, इकट्ठा करें और फिर छटाई करेंगे, तो ये आसान होगा। जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए तो आप ढेर सारी मुर्गियों के स्टोर किए हुए
हज़ारों अंडों को मेल फीमेल अलग कर सकते हैं। और दोस्तों जो फर्टाइल अनफर्टाइल अंडे की पहचान होती है वो इस तरह होती है कि इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अगली वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप कहीं से अंडे ले रहे हैं इनक्यूबेटर के लिए और आपको डर है कि कहीं सारे अंडे नॉन फर्टाइल ना हों जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, तो आप 1 या 2 अंडे को तोड़ करके देख सकते हैं कि अंडा फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है। इसके लिए जब आप अंडे को तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो पीला वाला भाग है उसके बीच में सफ़ेद रंग का एक डॉट सा, एक बिंदु सी दिखाई देगी। जब अंडा नॉन फर्टाइल होता है तो ब्लास्टो डिस्क कहा जाता है, और जब अंडा फर्टाइल होता है तो ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। हालांकि दोनों में दिखने में अंतर होता है और यही अंतर से हम पता लगा सकते हैं कि अंडा फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है। तो भाई इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो बहुत लंबा वीडियो होता है उसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।